आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 11th का सेट। और सेट पे ये बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाएंगे कंसेप्ट का, जिसके कारण आपकी समझ सेट में और बेटर होती जाएगी। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा कि x एंड y दो सेट्स हैं, ऐसा कि nx नंबर ऑफ x 17 है और नंबर ऑफ y 23 है, और यूनियन में यानी x यूनियन y में 38 एलिमेंट है। तो आपसे पूछा है इंटरसेक्शन वाले में कितने एलिमेंट होंगे। तो आप ये जानते हो, आप ये समझ भी रहे हो। इसको वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो। अगर मान लो आपने ऐसे वेन डायग्राम खींचा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यूनियन हो गया। अब आपने एक सेट ए बनाया, ठीक है, और एक सेट बी बनाया। ऐसे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, बोला इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, ये यूनियन ऑफ सेट है, ठीक है। एन एक्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, यहाँ पे एक्स बोला है तो एक्स रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यानी एन एक्स बोला है कितना, एन एक्स बोला है 17 और एन वाई बोला है 23। एक्स यूनियन यू बोला है वाई 38, और आपसे पूछा है क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको वेन डायग्राम के हेल्प से भी कर सकते हो अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो। 17 है तो 17 क्या होगा, पूरे में 17 होगा, ये पूरा 17 होगा। 23 क्या होगा, ये पूरे में 23 होगा, ठीक है। 38 क्या होगा, इन सबको मिला के 38 होगा, ठीक है। तो एक चीज़ सोचो, ये x का ये पूरा है, y का ये पूरा है, ठीक है। तो अगर मैं x और y जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन बोला क्या है, टोटल में 38 है। यानी अगर आप x लिखते हो, जैसे ये x है आपका और ये y है, तो x को कैसे लिखते थे, यूनियन, आप लिखते थे क्या कि x माइनस वाई वाला पार्ट, ठीक है, x माइनस वाई वाला पार्ट प्लस x इंटरसेक्शन y वाला पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो x माइनस वाई एक्स इंटरसेक्शन y, ठीक है, ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, y के लिए y माइनस एक्स वाला पार्ट प्लस x इंटरसेक्शन y वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो ये वैल्यू 2 बार आ गई है कि नहीं, 2 बार। तो एक बार घटाना पड़ेगा, जैसे ही एक बार हम घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, x यूनियन u मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे, क्योंकि देखो x माइनस वाई क्या कहलाता है, यही x माइनस वाई कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, y माइनस एक्स कहलाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। तो इतनी चीज़ें हो गई, क्योंकि x माइनस वाई ये y माइनस एक्स है, और ये क्या नाम है इसका, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच के कर सकते हो। ये टोटल 48 हो गया, यानी एक ठे हमें ये हटाना पड़ेगा। एक ठे हटाएंगे तो क्या होगा, x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x यूनियन y, ठीक है। तो ये समझने के लिए तरीके आप यूज कर सकते हो, इच्छा हो तो, ठीक है। तो x यूनियन u कितना दिया है, 40 माइनस 38, तो आपका नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर फार्मूले नहीं याद है तो, ठीक है। समझ गए बात को। तो अब एक चीज़ देखो, अब हम इसका चाहते हैं कि फार्मूले से करें। तो एन ए यूनियन बी पढ़े हो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए की जगह पे कितना है, 17 लिखो, बी की जगह पर 23। ये निकालना है तो मान लो x है, ए यूनियन बी कितना है 38, तो यहाँ से भी निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। तो आपके पास बहुत तरीके हैं। कंसेप्ट समझिए कि मैंने इसको x माइनस वाई क्यों बोला, क्योंकि मैंने y को पूरा हटा दिया, तो बच्चा कि x माइनस वाई, ये क्या होगा, y माइनस एक्स, बस इतना ही रीजन होगा, ठीक है, y माइनस एक्स, ये इतना। तो ये वाला x इंटरसेक्शन y, तो x माइनस वाई प्लस ये, ठीक है। तो आप लॉजिकली भी कर सकते हो सोच के। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, एक ग्रुप है जिसमें 400 पीपल हैं, उसमें से 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ये भी सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हो, एक यूनियन बना लो समझने के लिए। आप आइडिया ले सकते हो, नहीं तो आप फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है।
NH टोटल हिंदी कितने लोग हैं 250। N इंग्लिश, N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 200 लोग इंग्लिश, ठीक है। अब टोटल लोग यूनियन में कितने हैं H यूनियन E, तो ये हो गए 400 पीपल, ठीक है। आपको यही बताना है H इंटरसेक्शन E, ठीक है। तो भाई कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, तो आपको निकालना है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो कैसे करोगे, तो वही फार्मूला है A यूनियन B लिखो, यानी A यूनियन B प्लस N है, ठीक है। N A की जगह हिंदी मान लो 250, NB की जगह 200, ठीक है। ये नहीं मालूम है तो x मान लो, यहाँ पर कितना दिया है 400, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। आप सॉल्व करना जानते हो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो प्रैक्टिकली कैसे करोगे, ये देखो हिंदी है ना, तो हिंदी का मतलब टोटल, ये मान लो x है, क्या है ये वाला, बस इतना रीजन x है आपका, ठीक है। तो ये कितना होगा 200 माइनस x होगा, ये वाला कितना होगा 250 माइनस x, क्योंकि हमने इसको x माना है। ये 200 माइनस एक्स इधर वाला होगा, बस इतना वाला, ठीक है, इतने अंदर वाला। अब इनको जोड़ दो, 200 माइनस एक्स प्लस एक्स, 250 माइनस एक्स, ये किसके बराबर होगा टोटल वैल्यू 400 के बराबर, क्योंकि यूनियन का मतलब पूरे लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल, 450, ये इधर आ गया -400, तो एक्स की वैल्यू आप पैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो तरीके सीखना बहुत ज़रूरी है, आप तरीके सीख गए तो ईजिली कर लोगे काम आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमेटी में 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश और 10 लोग दोनों भाषा बोलते हैं, तो कितने लोग कम से कम एक भाषा बोलते हैं। कम से कम का मतलब एक, यानी वन लैंग्वेज कम से कम, उसके बाद दोनों लैंग्वेज बोल सकता है, बोथ लैंग्वेज, वन लैंग्वेज कम से कम या दोनों लैंग्वेज, ये भी कंडीशन, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए। अगर आपके पास देखो यहाँ पर बोला है फ्रेंच कितने लोग बोल रहे हैं, तो लिख लो नंबर ऑफ फ्रेंच 50, नंबर ऑफ स्पेनिश 20। अब बोथ फ्रेंच और स्पेनिश कितना है 10 लोग स्पेनिश और फ्रेंच, ठीक है। तो एक चीज़ देखो बोला है कि एटलीस्ट कम से कम एक भाषा जानते हो, कम से कम एक भाषा। तो भाई एक भाषा जानने का मतलब फ्रेंच जान सकता है या स्पेनिश जान सकता है, लेकिन कम से कम बोला तो यहाँ पर दो ही भाषा है तो दोनों भी जान सकता है। भाई एटलीस्ट बोला है, कम से कम एक आना चाहिए। अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो नहीं उसमें इंक्लूड होगा, एक कम से कम आए, उसके बाद दो भी आ सकता है तो चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लो ये फ्रेंच वाले लोग थे, ये स्पेनिश वाले लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्शन पार्ट होगा F इंटरसेक्शन S। अगर हम इन सबको ले लें तो जितने लोग होंगे वो या तो एक भाषा जानते होंगे, या तो एक लैंग्वेज बोलते होंगे फ्रेंच, या तो स्पेनिश बोलते होंगे, या तो दोनों बोलते होंगे। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप यूनियन निकाल लीजिएगा। यूनियन कैसे निकालते हैं, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, आइदर ए वाला एलिमेंट होगा या बी वाला एलिमेंट होगा या दोनों एलिमेंट होगा। इसी तरह यहाँ पर बोला है एटलीस्ट वन भाषा, तो एक भाषा होगी या दोनों भाषा होगी या दूसरी वाली भाषा होगी। तो हो गया कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर आपको यही निकालना है, यानी क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करना था बस यहाँ पर आपको बेसिक, ठीक है। क्वेश्चन होगा, एक सर्वे होता है जिसमें पाया गया कि 21 पीपल्स ए प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और 26 पीपल प्रोडक्ट बी को और 20 लाइक सी को करते हैं। 14 पीपल ए को पसंद करते हैं, ए और बी दोनों को, और 12 पीपल सी और ए को लाइक करते हैं, और 14 पीपल लाइक करते हैं प्रोडक्ट बी और सी को, और 8 लाइक करते हैं तीनों प्रोडक्ट को। तो कितने सी को सिर्फ लाइक करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप समझोगे कि 3 लोग हैं। भाई किसकी बात हो रही है, 3 लोगों की बात हो रही है। वो 3 लोग कौन कौन है, एक आपका ए है प्रोडक्ट, दूसरा है बी प्रोडक्ट और तीसरा है सी प्रोडक्ट। तो यानी ये हमें ये फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर आपको आइडिया लगेगा, आपको यही समझ में आएगा ना। 3 लोग हैं तो कैसा फिगर बनेगा, वेन डायग्राम 1 2 1 3, ठीक है। ऐसे 3 लोग, ये पूरे एक यूनिवर्सल के अंदर होगा, एक रेक्टेंगल के, तो यूनिवर्सल ये हो गया। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखा है, प्रोडक्ट ए, तो ए आप इसका नाम रख लो, ये बी, ये सी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको फार्मूले नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो लिख लो एन ए,
मतलब पूरा वैल्यू ये यहाँ तक सब लोग ए में। तो देखो टोटल में क्या क्या पार्ट इंक्लूड हो जा रहा है, ये आपका एक इंटरसेक्शन इंक्लूड हो जा रहा है, बी इंटरसेक्शन ए वाला पूरा, और साथ में थोड़ा सा ये पार्ट इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो आप कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर हमें तो फार्मूला याद है, तो फार्मूले से आप इजली कर लोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला, ठीक है। एन ए तो एन ए लिखो 21, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद होगा, आप इसके बेस पर काम अपना कर सकते हो, ठीक है। तो भाई एन ए का मतलब 21 है, तो आप रख लो ना, इसको रखोगे तो सॉल्व हो जाए। देखो एन ए 21, एन ए मतलब टोटल है पूरा है, ठीक है 21, एन बी का मतलब 26, एन सी का मतलब 29 -14 -12 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8, ठीक है। तो यहाँ से आपको यूनियन निकल जाएगा, यूनियन मतलब कितने लोग थे, ठीक है। अब एक देखो ये तो सिर्फ यूनियन निकला, अगर आपको सी सिर्फ निकालना है, सी वाला कितने सी लोग होंगे, तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, बस ये वाला ना पार्ट, यही वाला पार्ट चाहिए, बस ये वाला पार्ट, देखिए इतना पार्ट चाहिए। तो अब आप इसमें से क्या क्या हटाओगे, तो देखो क्या क्या हटाओगे, एक बार आप सी में से इसको हटा दो, इसका नाम क्या है बी इंटरसेक्शन सी हटाओ, और एक बार आप इसको हटा दो, पूरे को हटा दो, ये ए इंटरसेक्शन सी को हटा दो, किसमें से सी में से, ये सी वाला है। अब देखो और साथ में थोड़ा सा ये देखो, ये वाला जब आप ऐसे कर रहे थे ना, तो एक बार ये आ रहा था, फिर ऐसे कर रहे थे तो एक बार फिर आ गया, यानी 2 बार हट गया है। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको क्या करोगे, एक बार आप जोड़ दो हटाने के बाद, तो देखो क्या होगा, सी निकालने के लिए ओनली सी, ठीक है, ओनली सी निकालने के लिए नंबर ऑफ सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतनी बातें समझ रहे होगा आप, क्यों हम कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि भाई हमें सिर्फ सी को निकालना है ना, तो भाई सी मतलब बस यही अंदर वाला ओनली सी, तो इतने को हटाओ, यानी ए इंटरसेक्शन सी को एकदम गायब करो उसमें से, फिर इतने को हटा दो, उसमें से हट गया। लेकिन एक चीज़ देखोगे, जब हटा रहे थे तो ये वाला पोर्शन एक बार इसमें से आया, फिर एक बार इसमें से आया, यानी एक बार अधिक हट गया है ना, हमें तो सिर्फ इतना ही फिगर हटाना था ना, ये पूरा बाउंडेड, तो एक बार ये अधिक हट गया, तो इसलिए हमने क्या कर दिया है प्लस, क्या कर दिया है प्लस, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, एन सी कितना है 29, एन बी इंटरसेक्शन सी 14, सी इंटरसेक्शन ए, यानी 11 लोग सिर्फ सी में होंगे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो क्वेश्चन ए यूनियन बी पूछ सकता है, तो आप निकाल सकते हो फार्मूला वैसे ही, ठीक है। लेकिन उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप एक्स और वाई का भी यूज कर सकते थे अगर आपको इच्छा हो तब, ठीक है, नहीं इच्छा तो कोई नहीं बात है, ठीक है। देखो अब एक्स और वाई का यूज कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। आप इसको मान लो पूरे को, चलो ये मान लो जेड है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये सब पूरी वैल्यू जेड है, तो ये क्या होगा आपका, इसको मान लो एक्स, इसको मानो वाई, इसको मान लो, ठीक है। तो आप इसके हेल्प से कर सकते हो अगर सोचोगे तब। एक्स में क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा, तो ये वाई होगा, तो वाई कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन सी में से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी, फिर ये पूरे में से इसको घटाना पड़ेगा, तो जेड आएगा, ठीक है। फिर इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको पी मानिए। तो आप तरीके बहुत लगा सकते हो, बस सोच होनी चाहिए कि हम सोच पाने के नहीं, ठीक है। तो ए को आप मान लो क्या, यही ना मैं दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बस बोला है कि बी इक्वल टू सी, जरूरी नहीं है, नीड नॉट, माने आवश्यक नहीं है, ठीक है। यही आपको शो करना है। तो ए को मान लो आप क्या 1 2 3 4 मान लीजिए, ठीक है। अब सोचना पड़ेगा वहाँ पर, आपको सोचना पड़ेगा कि बी नॉट इक्वल टू सी, बी सी के बराबर ना हो तब भी ये बात सही है, ठीक है। बी को मान लो 2 3 4 5 6, ठीक है। सी को मान लो 2 3
4 9, ठीक है। ऐसा हमने क्यों बोला कि मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि आपको ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर दिखाना है, और ज़रूरी नहीं है कि बी सी के बराबर होगा। क्या ऑलवेज यही बात होगी कि बी जब सी के बराबर होगा तभी ये सही होगा? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही हमें दिखाना है। तो क्या कंडीशन हो सकता है उसके लिए, ये भी सोचना है आपको। तो भाई जब इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो चीज़ ए में भी होगा, वो चीज़ बी में भी होगा, वो चीज़ ए में भी होगा, वो चीज़ सी में भी होगा ना भाई, वो चीज़ सी में भी होगा। तो इसका मतलब हमने ए को ये माना, बी को ये माना और सी को ये माना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो देखो क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी क्या निकलेगा, देखिएगा 2 3 4, ठीक है, ये निकला, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन क्या बी और सी बराबर है? देख लो इसमें से नहीं ना बराबर बी और सी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी और सी बराबर रहेगा तभी काम हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या कैसे सोचेंगे ये जानना ज़रूरी है। कैसे सोचेंगे भाई कि देखो, तो एक चीज़ याद रखना, बी और सी को बराबर नहीं करना है। तो आप कभी भी जब बी का एलिमेंट लेना, तीनों एलिमेंट आपको सोचना है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे सोचते हैं। ए का एलिमेंट आपको लेना है, आप ऐसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हो। बी का एलिमेंट लेना है, सी का लेना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो भाई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में भी हो बी में भी हो। तो अब देखो क्या करोगे, इसको मान लो तुम 1 2, ठीक है, मान लिए। तुम इच्छा हो तो 4 2 मान लो, चाहे जैसी इच्छा हो आप वैसा नंबर मान, 8 9 मान लो, ठीक है। अब बी का जो मानो वो क्या मानो, 8 10 मान लो, मान सकते हो। सी को जो मानना है मानो 8 11 मान लो। अब तुम निकालो ए इंटरसेक्शन बी, देखो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी 8 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी 8 आया, तो दोनों क्या हो गए बराबर। लेकिन क्या बी सी के बराबर है? देख लो नहीं बराबर है। तो आप अपनी इच्छा से बी और सी को बराबर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बी नॉट इक्वल टू सी, नॉट यहाँ पे इक्वल नहीं है, समझ गए ना बात। तो आप सोचने की टेंडेंसी बनाओ। बस आपको करना क्या है कि एक एलिमेंट एक के सब में रख देना है, या जितनी इच्छा हो रख लो। बस एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट इसमें से मिसमैच कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गायब कर दो उसमें से, यानी इसमें अलग कर दो दोनों में, तो नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये आपने समझा कंसेप्ट इसके बेस पे। देखिए मानते हैं कि x किस में है, c माइनस बी में है। हमने मान लिया कि x की वैल्यू किस में है, c माइनस बी में है। जब x की वैल्यू c माइनस बी में है तो x किससे बिलोंग करेगा, c से, बट x नॉट बिलोंग b, क्योंकि c का तो एलिमेंट होगा सिर्फ, b का तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हो, ठीक है, क्योंकि b के एलिमेंट को हमको लेना ही नहीं है। फिर देखो x बिलोंग, सो x बिलोंग c माइनस ए, सी माइनस ए से बिलोंग करेगा, क्यों, चूँकि ए सबसेट ऑफ b, ए क्या है, b का सबसेट है, ठीक है। तो x फिर आपका किससे नहीं बिलोंग करेगा, a से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो c माइनस ए होगा c माइनस बी का सबसेट होगा, ठीक है, ये होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको नंबर लिख के प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो देखो c को मान लेना 1 3 4, ठीक है। a को मान लेना आप 1 2, ठीक है। b को मान लेना 1 2 3, ठीक है। c माइनस ए क्या होगा, देखो c माइनस ए सिर्फ c वाला वैल्यू 3 4, c माइनस बी क्या होगा 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, ये वाला ज़्यादा है ना, तो c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, हो गया कि नहीं।
आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। तो जो चीज़ आपको थ्योरेटिकल ऐसे समझ में नहीं आ रही है, तो इस प्रकार जब थ्योरेटिकल आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कोई वैल्यू ले लो और वैल्यू रख के आप प्रूव कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इससे पहले मेरा सेट का वीडियो नहीं दिखाया तो एक बार ज़रूर देखें और अपना कंसेप्ट बूस्टर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।